Hello friend, good morning to all of you. As you all know that today is your KK class. I will teach you the noun. Today I will teach you the perfect noun. What is noun? नाउन का पूरा पार्ट्स आपको पूरे अच्छे रीति से एकदम कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाने वाले हैं. एज यू ऑल नो दैट देयर इज द टू टाइप्स ऑफ नाउन देयर इज द टू टाइप्स. दो प्रकार के नाउन्स होते हैं. एक होता है आपका काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन एज यू ऑल नो दैट, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, काउंटेबल नाउन आपके जो होते हैं जो गिने जा सकते हैं. अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते. अब कौन कौन से ऐसी काउंटेबल नाउन्स हैं जिसको हम गिन सकते हैं? काउंटेबल नाउन में आपके आते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और अनकाउंटेबल में आता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन. अंडरस्टूड? ये 5 नाउन्स जिसको आप आज आपको ये पूरे अच्छे रीति से कंप्लीट करना है. अब कंपाउंड आपका कंप्लीट हो चुका है. कंपाउंड का वीडियो आपको पढ़ा चुके हैं, इसलिए इसमें शेयर नहीं करेंगे. कुछ बातें इसका जिक्र आज नहीं करेंगे. हमें समझना है प्रॉपर नाउन को, कॉमन नाउन को, कलेक्टिव नाउन को, मटेरियल नाउन को, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को, और विथ एग्जांपल अच्छे से एंड फिल इन द ब्लैंक्स के साथ. और लास्ट में आपको होमवर्क भी दिया जाएगा एक्सरसाइज करने के लिए, एकदम क्लास में बंद करके 100. नाउ लिसन, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपका पहला नाउन का फर्स्ट पार्ट तो हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन. अब प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, इसको हम अगर डिफिनीशन के साथ समझना है तो समझ लो, यहाँ पे लिखना है. अगर आपको डिफिनीशन याद करना है डिफिनीशन लिख लो, और विद एग्जांपल इजी वे से आपको पूरा कंप्लीट करवाएंगे. पहले इसको समझिए. प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स. कोई भी स्पेसिफिक नाम हो, किसी का प्लेस का नाम हो, या किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी पर्सन का नाम हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन. जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, प्रॉपर नाउन मतलब क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा. किसी खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं. और ये हमेशा क्या किस में लिखा जाता है? इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है. अंडरस्टूड? और इसमें देखो इजी वे से उसको थोड़ा सा रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं. प्रॉपर नाउन मतलब स्पेसिफिक वर्ड्स, स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस. स्पेसिफिक याद रखना. अगर आपको शॉर्टकट में याद रखना है तो क्या रखना है याद? प्रॉपर नाउन मतलब स्पेसिफिक. अंडरस्टूड? आज समझते हैं कॉमन नाउन को. कॉमन नाउन अब क्या होता है? कॉमन नाउन आर जनरल नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज. दे आर नॉट कैपिटलाइज. देखो इसमें क्या होता है, ये कॉमन नाउन जो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? किसी व्यक्ति और वस्तु के जनरली यूज करते हैं उसके जगह पर. अब जैसे कि आपने क्या किया, प्रॉपर नाउन आपने पढ़ा. अब प्रॉपर नाउन की जो यहाँ पे क्वालिटी है, जैसे आपने यहाँ पे क्या पढ़ा, स्पेशल किसी का नाम हो, अब वो जो उसकी कैटेगरी को दिखाएगा वही क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा. जनरली प्लेस, पीपल, थिंग्स और आइडियाज दे आर नॉट कैपिटलाइज. और इसमें एक चीज और होती है कि ये जो कॉमन नाउन होता है वो कैपिटलाइज नहीं होता, कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाएगा. प्रॉपर नाउन में कैपिटल लेटर से लिखा जाता है. कॉमन नाउन में कभी भी कैपिटल लेटर से कोई भी वर्ड स्टार्ट नहीं होगा. एज वी आर नो दैट, जैसे कि आप एग्जांपल के साथ समझ लो. टीचर, अब देख रहे हो पहला लेटर क्या लिखा है? स्मॉल लिखा हुआ है. इसका टी जो है पहला लेटर क्या है? स्मॉल है. डॉक्टर, चाइल्ड, फ्रेंड, मैन, वुमेन, ये आपके पर्सन है. अब जैसे कि समझो, अब पर्सन में क्या हो सकता है? अब हम क्या है? सर है. क्या है? सर. और मेरा नाम क्या है? के सर. अब के सर आपके हुए प्रॉपर नाउन. कौन से नाउन हो गए? ये प्रॉपर नाउन है. अब प्रॉपर नाउन, अब मेरी क्वालिटी, मेरा काम क्या है? मैं काम करता हूँ पढ़ाने का, टीचिंग का काम करता हूँ. तो ये क्या हो गया? मेरा प्रोफेशन जो है वो मेरा क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा. अंडरस्टूड? डॉक्टर, अब डॉक्टर में कोई भी हो सकता है, रामू, श्यामू. ठीक है. श्याम, श्याम इज अ डॉक्टर. श्याम इज अ डॉक्टर. ये है डॉक्टर. अभी श्याम का प्रोफेशन क्या है? इसका डॉक्टर है. इसकी कैटेगरी है. ये क्या है? कि श्याम लड़का जो है ये प्रॉपर नाउन है. श्याम यहाँ पे क्या हो गया? प्रॉपर नाउन है. बट इसकी जो कैटेगरी है, काम क्या कर रहा है, वो इस किस नाम से जाना जा रहा है? डॉक्टर के नाम से. अंडरस्टूड? अब आप क्या है? बच्चे हैं. आपका पर्सनली कोई नाम होगा तो आपका नाम जो है वो प्रॉपर नाउन है. और आपकी अवस्था जो है वो क्या है? चाइल्ड, वो कॉमन नाउन है. अंडरस्टूड?
आपके दोस्त भी होंगे, आपके दोस्त का नाम क्या है, प्रोपर नाउन है, और आपका दोस्त जो है वो क्या है, कॉमन नाउन है। दोस्त कैटेगरी है, तो हमारी बात, अगर कोई युवा है जिसको मैन आदमी बोलते हैं, तो आदमी भी क्या है, ये आपका कॉमन नाउन है। उसका नाम होगा, नाम उसका होगा प्रॉपर नाउन, और उसकी अवस्था क्या है, आदमी है, वो क्या होगा आपका कॉमन नाउन हो गया। अब कोई औरत होगी, औरत का नाम होगा, तो वो नाम जो है प्रॉपर नाउन है, और वो उसकी जो कैटेगरी है वो औरत है, वो क्या है, औरत है, तो उसका नाम जो औरत है वो क्या होगी, कॉमन नाउन होगी। जैसे हमने कहा मनीषा, मनीषा कहा, ठीक है। अब ये मनीषा एक लड़की है, ये पर्टिकुलर एक नाम है, और नाम क्या हो गया आपका, ये मनीषा होगी प्रॉपर नाउन, बट इसकी ये क्या है, एक औरत है। अब औरत ही ये वुमन क्या हो गई, ये आपकी औरत जो है ये क्या हो गई, वुमेन जो है कॉमन नाउन हो गया। अंडरस्टूड, वुमन क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। चलिए आगे चलते हैं, प्लेस का एग्जांपल देख लेते हैं। अभी हमने पीपल का देखा, अब हम किसका देखेंगे, प्लेस का देखते हैं। प्लेस में क्या क्या चीजें आती हैं, प्लेस में कौन कौन सी चीजें आती हैं उसको हम समझेंगे, ठीक है। चलिए अब हम समझेंगे किसको, सेकेंड नंबर हमारा है प्लेस। ये किसका है, कॉमन नाउन का ही है, किसका है, कॉमन नाउन का ही हम पढ़ रहे हैं। अब कॉमन नाउन में आपने समझा क्या, पीपल को समझ लिया, आप किसको समझेंगे, प्लेस को। प्लेस में बाबू क्या आता है, सिटी। अब सिटी में क्या हो सकता है, जैसे कि कोई भी आपका सिटी होगा, कौन सी सिटी, मान लो यहाँ पे आपको भदोही है, भदोही शहर है, दिल्ली, आगरा, मुंबई, इलाहाबाद, ये सब प्रॉपर नाउन है। ये क्या है, जो आपका स्पेसिफिक सिटी का नाम होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। और जो इस जगह को हम क्या बोलेंगे, भदोही एक क्या है, स्थान है, ये प्रॉपर नाउन है, बट इसको हम कहेंगे क्या, इसको हम बोल सकते हैं सिटी बोल सकते हैं, विलेज बोल सकते हैं, है ना। इसमें गांव भी हो सकते हैं, भदोही में सिटी भी हो सकते हैं, तो ये सब क्या कहलाएंगे आपके जो है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन कहलाएंगे। और स्कूल, स्कूल भी आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कॉमन नाउन कहलाएगा, ठीक है। स्कूल का जो नाम होगा, जैसे सेंट मैरिज स्कूल, अब सेंट मैरिज स्कूल जो है वो आपका स्कूल का नाम प्रॉपर नाउन है, और स्कूल क्या है, कॉमन नाउन है। पार्क, अब पार्क का नाम होगा, ठीक है, वो आपका प्रॉपर नाउन, पार्क जो है वो क्या है, कॉमन नाउन। कंट्री, अब कंट्री में इंडिया आपका क्या है, इंडिया आपका, इंडिया प्रॉपर नाउन है। इंडिया एक पर्टिकुलर नाम है, स्पेशल नाम है, स्पेसिफिक नेम है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। बट ये इंडिया है क्या, एक देश है, और एक देश है, इसको जो कंट्री है इसको क्या बोला जाएगा, कॉमन नाउन कहा जाएगा। अंडरस्टूड। आपका जो घर है, घर का नाम होगा, कुछ भी हो सकता है, वो नाम आपका प्रॉपर नाउन होगा, वो घर जो है वो आपका क्या कहलाएगा, वो कॉमन नाउन है, जिसमें हम कॉमन चीजों को कॉमन नाउन बोलते हैं, जो सबको सभी के घर को कहा जाता है। स्टोर, ठीक है, दुकान का जो नाम होगा वो आपका प्रॉपर नाउन होगा, उसको स्टोर बोलेंगे, तो स्टोर को क्या बोला जाएगा, कॉमन नाउन बोला जाएगा। अब आइए तीसरा पार्ट में समझते हैं इसको, थिंक को। थिंक में कौन कौन सी चीजें आती हैं, बुक हो जाता है, इंग्लिश का बुक। अब इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक नाम है, और ये क्या कहलाएगा, किसमें चला जाएगा, प्रॉपर में चला जाएगा। और ये क्या है, बुक है, बुक का, बुक का क्या हो जाएगा, आपको कॉमन नाउन हो जाएगा। चेयर, अब चेयर में आपके कौन से चेयर है, आयरन के हैं, प्लास्टिक के हैं, ठीक है, तो ये सब प्लास्टिक, और इसका स्पेसिफिक जो नाम होगा वो चला जाएगा प्रॉपर नाउन में, और चेयर क्या हो गया, कॉमन नाउन है सभी के लिए, चाहे प्लास्टिक का हो, चाहे आयरन का हो, चाहे लकड़ी का हो, चाहे वुड का, किसी का भी होगा, आपको क्या कहा जाएगा, वो चेयर ही कहा जाएगा, इसलिए वो कॉमन नाउन कहा जाएगा। फोन, अब फोन में आईफोन, आईफोन में आईफोन हो सकता है एप्पल का, ठीक है, और उसके बाद वीवो हो सकता है, आप चलाते हो रियलमी, ठीक है, ढेर सारे मोबाइल्स के नाम जो है, ठीक है, वो आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके प्रॉपर नाउन है। और ये सभी, इन सभी के नामों को हम क्या कहते हैं, सभी को हम फोन बोलते हैं, चाहे वो कोई सा भी मोबाइल हो, इस सभी को क्या बोला जाता है, फोन बोला जाता है। तो ये पर्टिकुलर क्या कहा जाएगा, आपका
फोन ही कहा जाएगा जो कॉमन है, सभी फोनों के लिए कॉमन नाउन कौन सा हो जाएगा, फोन हो जाएगा। अब हम समझेंगे कार। कार में आपका BMW कार है, ठीक है, किया कार है, ढेर सारे कार है जिसमें आपका, ठीक है, तो ढेर सारे आपके जो कार है, कार के नामों को, स्पेसिफिक नामों को हम क्या बोलेंगे, BMW कार है। अब इसके नाम को हम बोलेंगे क्या, प्रॉपर नाउन। और इसको, ये क्या है, BMW क्या है, एक कार है जो कि प्रॉपर नाउन हो गया, सॉरी कॉमन नाउन हो गया। अब पेन में देखेंगे, पेन आपके बहुत ढेर सारे पेन है, पेन का नाम अलग अलग हो सकता है, उन पेन के नामों को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। और इस पेन को हम बोलेंगे डायरेक्टली, सभी पेनों को, बॉल पेन हो गया, चाहे वो कोई भी पेन हो, सभी पेन को हम क्या बोलेंगे, पेन ही बोलते हैं। टेबल में ढेर सारे टेबल हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के, किसी भी तरीके का, अलग अलग तरीके का हो सकता है, लेकिन वो सभी को क्या कहा जाएगा, सभी को बोला जाएगा, सभी को बोला जाएगा, सभी को बोलेंगे हम कॉमन नाउन, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट्स स्टार्ट एनिमल्स। एनिमल्स में आपके डॉग्स आ सकते हैं, कैट आ सकते हैं, बर्ड्स आ सकते हैं, काऊ आ सकते हैं, हॉर्स आ सकते हैं, फिश आ सकते हैं, ये सभी आ सकते हैं। ये देखो काऊ क्या है, ये सॉरी डॉग क्या है, ये कुत्ता है। अब कुत्ते का जो नाम हो सकता है, डॉग का अलग अलग नाम हो सकता है, ठीक है। नाम में आपका क्या हो सकता है, जैसे कि चेरी। अब चेरी इस कुत्ते का नाम है, ठीक है, चेरी कुत्ते का नाम है, चेरी कुत्ते का नाम हो सकता है, ठीक है। और अलग अलग प्रकार के प्रजाति के नाम जो होंगे वो सभी अलग अलग होंगे, तो उनका नाम जो होगा वो प्रॉपर नाउन। और सभी डॉग्स को, चाहे वो बढ़िया से बढ़िया कोई भी डॉग्स हो, इन सभी डॉग्स के नामों को, प्रजातियों को, सबको क्या बोलेंगे, डॉग ही बोलेंगे, ठीक है। कैट अलग प्रकार के हो सकते हैं, बट उनके नाम्स को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। और सभी डॉग्स या सभी कैट को क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन ही बोलेंगे, ठीक है। उनके नामों को हम प्रॉपर नाउन, और बाकी सभी को क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन ही बोलेंगे। बर्ड्स, बर्ड्स में ढेर सारे बर्ड्स हो सकते हैं, बर्ड्स के नाम अलग अलग हो सकते हैं, काऊ के नाम अलग हो सकते हैं, ठीक है, हॉर्स के नाम अलग हो सकते हैं, फिश के नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो कैटेगरी होगी वो क्या कहलाएगा, सबको ही हम यही बोलेंगे, बर्ड्स ही बोलते हैं सभी, चाहे वो छोटा बर्ड्स हो, चाहे पैरट हो, चाहे आपका पीहोन हो, चाहे मोर हो, चाहे आपका तोता हो, चाहे ढेर सारे आपके नाम हो सकते हैं, ठीक है। नामों को हम नहीं यहाँ पे जिक्र करेंगे, टाइम ना बर्बाद करके जल्दी से आगे चलते हैं। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या होने वाला है, आइडियाज एंड कंसेप्ट्स। आइडियाज में देखो क्या हो सकते हैं, आइडियाज में जैसे आपके लव हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकता है, स्ट्रेंथ हो सकता है, ये सब भी आपके कॉमन्स में ही आएंगे, ठीक है। नॉलेज हो सकता है, फियर हो सकता है, ये सब भी आपके किस में जाएंगे, कॉमन नाउन्स में ही आते हैं, ओके। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके डिफरेंस को थोड़ा समझेंगे। अभी डिफरेंट तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, और आपको डिफरेंट अगर समझ में आ गया है तो इसको आप आराम से कर सकते हैं, देख लीजिएगा। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, आप सब पढ़ चुके हो। अब देखो कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन के डिफरेंस, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन्स का डिफरेंस इजी वे से, अब इसको थोड़ा समझेंगे। दोनों में डिफरेंट तो अभी हम पहले से शुरू से ही बताते हुए आपको आ रहा है कि इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें क्या डिफरेंट है। बट आज जो हम क्लासेस इसको समझने वाले थोड़ा सा और इजी वे से समझाने के लिए इसको लेके आए हैं, प्रॉपर नाउन को और कॉमन नाउन को अलग अलग वे में डिफरेंट करने, इसको डिफरेंट को समझने के लिए। जनरली नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, और जिसको हम नॉट स्पेसिफिक, ये कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता, कोई स्पेसिफिक चीजें नहीं होती, ठीक है। ये क्या होता है, कोई स्पेसिफिक नहीं होता, कॉमन नाउन कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, ये चीज समझिएगा। ऑलवेज स्टार्ट इन स्मॉल लेटर, ये हमेशा स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं। एंड अनलेस एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, चाहे वो सेंटेंस की स्टार्टिंग हो चाहे शुरू में हो, कहीं भी लिखा रहेगा तो आपको नॉट स्पेशल, कोई स्पेशल नहीं होगा। दूसरी चीज ये क्या है, हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है, जिसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। अभी हम एक बार और इसको इजी वे से समझा दे रहे हैं। प्रॉपर नाउन को स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ऑलवेज स्टार्ट इन कैपिटल लेटर। अभी आपने पढ़ा ये स्पेसिफिक नेम होता है, पर्सन, प्लेस और थिंग्स जो भी होंगे हमारे सब स्पेशल होंगे, जिनको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे, और हमेशा ये कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, ठीक है। विद एग्जांपल आपको समझाते हैं इजी वे से। राम क्या है, एक लड़का है। राम क्या है, अरे एक लड़का है। राम आपका ये प्रॉपर नाउन हो गया, और लड़का क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। दिल्ली एक सिटी है, और
ये सिटी जो है आपका क्या हो गया, ये आपका कॉमन नाउन हो गया और ये आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। इंडिया एक क्या है, कंट्री है, ये कंट्री क्या हो गई, देश हो गया। कंट्री आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, और इंडिया क्या हो गई, प्रॉपर नाउन हो गया। इंडिया आपका प्रॉपर नाउन है। गंगा आपका क्या है, गंगा एक रिवर है, गंगा क्या हो गई, गंगा आपका जो है प्रॉपर नाउन है और रिवर जो है ये कॉमन नाउन है। मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा क्या है, ये मिस्टर जो शर्मा है ये एक पर्टिकुलर नाम है और वो क्या है, टीचर है। तो इनका प्रोफेशन आपको हमने पहले ही बताया था कि ये क्या है, कॉमन नाउन है, ये क्या हो जाएंगे आपके प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, मिस्टर शर्मा। एंड होंडा, ये क्या है, एक कार है, होंडा कार है। जो ये होंडा पर्टिकुलर क्या है, कार है, और ये होंडा जो है नाम, ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। अंडरस्टूड। आइए इसी वे से थोड़ा सा और इसको समझते हैं और इजी से इजी वे में तोड़ने की काम कोशिश करते हैं इसी ट्रिक से। एंड कॉमन नाउन जनरली नेम्स। अब देखो ये सिंपल सा, अब इससे ज़्यादा इजी डिफिनेशन और क्या हो सकता है, ठीक है। इसको हमने अपने हाथों से बनाया है, इसको थोड़ा सा ध्यान समझना, ठीक है। आपको और इजी से इजी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इजी वे से समझा सकें, और अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हो। कॉमन नाउन जनरली नेम क्या होते हैं, जनरली ये नेम्स होते हैं, और प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक नेम होते हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ आपको समझना ही नहीं है। जनरली नेम जो आप हमेशा जानते हो उनको आप कॉमन नाउन बोलोगे, और प्रॉपर नाउन जो स्पेशल नेम होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। आइए कुछ एग्जांपल और नीचे हैं, इसको हम समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल है, कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन में आपका गर्ल आती है और प्रॉपर नाउन में क्या है, प्रिया है। और इजी वे से इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर नाउन देखो, ये प्रिया क्या है, प्रिया एक लड़की है, और ये जो प्रिया है ये आपका प्रॉपर नाउन है, और गर्ल्स क्या है, वो प्रिया को क्या बोलेंगे, लड़की बोलेंगे। प्रिया एक लड़की है तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। अब जैसे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया आपका क्या है, एक कंट्री है, देश है, जिसमें इंडिया आपका प्रॉपर नाउन है और कंट्री आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। नील नदी है, नील क्या है, एक नदी है जिसको हम नदी के नाम से जानते हैं, और नील एक नाम है, तो ये नदी जो है, नील प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और रिवर क्या हो जाएगा, नदी जो हो जाएगी वो कॉमन नाउन हो जाएगा। अंडरस्टूड। आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे होंगे तो मेरे हौसलों को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा प्यार, लाइक एंड सब्सक्राइब बटन दबाते हुए आगे चलिएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, और इजी से इजी करेंगे, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा हम आपका सपोर्ट करेंगे, और इसलिए भी मैं इसको कंप्लीट करने की और समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये आपका है, अभी हम समझेंगे क्या, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन समझ चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। अगर इसमें कोई डाउट्स होगा तो बताइएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम समझने वाले हैं कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में अब इसको थोड़ा समझेंगे। कलेक्टिव नाउन इज होता क्या है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन इज थिंग्स ऑफ देम, वर्ड्स डिस्क्राइब्स ग्रुप ऑफ पीपल्स, एनिमल्स और थिंग्स। अब देखो सभी में एनिमल्स और थिंग्स आएंगे। स्टार्टिंग में आप पढ़े होगे ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स। पर्सन प्लेस और थिंग के विषय में बात करेंगे, बट उसमें कैटेगरीज क्या क्या है उन सभी को डिफाइन करने के लिए हम नाउन को अच्छे से तरीके से समझेंगे। जो कलेक्टिव नाउन होता है इज द थिंग्स ऑफ देम, इज अ वर्ड डिस्क्राइब द ग्रुप ऑफ पीपल्स, एनिमल्स एंड थिंग्स। जितने भी एनिमल्स है, पीपल्स है, थिंग्स है, सभी को ग्रुप में जो काउंट करें, जो ग्रुप में हो, उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा होना, जो इकट्ठा रहे, साथ में रहते हो, वो हमेशा कलेक्टिव नाउन ही बोले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ आइडियाज हैं, आपको वो समझाते हैं, अगर आपका दिमाग खुलेगा तो इसकी की से ही खुलेगा, ठीक है। ये आइडिया को हम थोड़ा समझेंगे। कलेक्टिव नाउन वन वर्ड्स ऑफ द ग्रुप्स, सिंपल तरीके में इसको थोड़ा समझेंगे। ये क्या है, वन वर्ड्स फॉर अ ग्रुप, कोई ऐसा वर्ड्स जो ग्रुप में हो, किसमें हो, ग्रुप में हो, उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। सिंपल ट्रिक्स रिमेंबर, आप अच्छे तरीके से थोड़ा सा अपना दिमाग को वॉश करते हैं, ब्रेन को आपके वॉश करके अच्छे तरीके से समझाते हैं। इफ यू आस्क व्हाट इज द ग्रुप कॉल्ड, आंसर इज ऑफ्टन द कलेक्टिव नाउन। अगर आप पूछते हो, क्या पूछोगे, व्हाट इज द ग्रुप कॉल्ड, ग्रुप क्या है, ठीक है, तो उसको आप बताएंगे द आंसर इज ऑफ्टन कलेक्टिव नाउन। उसमें निकल के आएगा आपका कौन सा,
कलेक्टिव नाउन ही निकल के आएगा। जैसे कि इजी वे में समझो, ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन, सिंपल सा, अगर आपको डिफिनीशन नहीं याद करना है तो ये ट्रिक याद कर सकते हो, ठीक है। इसी एग्जांपल में कलेक्टिव नाउन क्या है, एक ग्रुप है। क्या है, ग्रुप मतलब समूह है। जिस भी समूह को हम जानते हैं, जैसे कोई भी ऐसा समूह हो तो उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे कि पीपल, टीम, क्राउड। अब पीपल जो होते हैं, लोग कहाँ होंगे, जैसे कि आप मेला देखने जाते हो तो वहाँ पे लोग आपको भीड़ में इकट्ठा मिलेंगे, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, पीपल बोलते हैं, लोग बोलते हैं। टीम, टीम जो होती है अकेले तैयार नहीं होती है मेरे दोस्तों। आप चाहो अकेले कोई टीम तैयार कर लो, नहीं, चाहे वो कबड्डी की हो, चाहे वो फुटबॉल की हो, चाहे क्रिकेट की हो, जितनी भी टीमें होंगी सब अलग अलग अपने अपने टीम को 10 प्लेयर, 7 प्लेयर, 11 प्लेयर अपने अपने टीम को सेलेक्ट करके आते हैं सब, अकेले कोई टीम नहीं बना सकता। क्राउड, क्राउड जो होता है मेले का भीड़, ठीक है, आप देखे होंगे, वो सब होता है क्राउड। फैमिली, फैमिली भी अकेले नहीं होती है, फैमिली में कम से कम 4 लोग, छोटी फैमिली होती है तो 4 लोग होते हैं, माँ बाप, लड़का और जो होते हैं बच्चे उनके, ठीक है। तो 4 फैमिली हो सकती है, 4 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन कोई अकेले कोई फैमिली बना ले तो ये इम्पॉसिबल है। तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, ग्रुप में होते हैं, इनको हम इनको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। एनिमल्स हार्ट, अब देखो एनिमल्स हेयर्ड मतलब होता है काऊ का, जो जिसकी हम काऊ के नाम से आते हैं, पिकॉल एंड फ्लॉक, बर्ड्स, थिंग्स, ब्रांचेस, फील्ड्स एंड ऑल द कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। स्टैम्प्स, सब इसमें जितने भी हैं सब क्या आ जाएंगे, किसमें, कलेक्टिव नाउन में जाओगे। एंड आगे हम समझते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि किसके, ब्रांच, कीज एंड पिक, फ्लाई, हर्ड, ये सब क्या है, ये सब का समूह है, एक क्या है, एक ग्रुप है। इन सभी का क्या है, ग्रुप है, जिसको हम बोलते हैं क्या, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। एंड मेनी कलेक्टिव नाउन्स इज कॉमन एंड यूज द एवरी लाइक टीम, क्लास और फैमिली। जितने भी कलेक्टिव नाउन्स होंगे वो कॉमन होते हैं किसमें, एवरीडे लाइफ, वो हमेशा क्या होते हैं, हमेशा यूज किए जाने वाले, हमेशा लाइफ में यूज होते रहते हैं। जैसे लाइक अ टीम, अब टीम आपका हमेशा देखे होगे, आप क्लास देखे होगे, क्लास में कोई एक बच्चा रह करके पर्टिकुलर पढ़ाई नहीं कर सकता, उसको क्लास नहीं बोलेंगे। क्लास मतलब जिसमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 कई बार बच्चे रहते हैं, क्लास उसको बोला जाता है। फैमिली, फैमिली में भी आपने अभी हमें ऊपर बताया, तो ये सब क्या कहलाएंगे, आपके कलेक्टिव नाउन ही बोले जाएंगे। अंडरस्टूड, कलेक्टिव नाउन इज द ग्रुप, एक ग्रुप होता है जिसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट दूसरे स्टेप को समझाते हैं कलेक्टिव नाउन के। नेक्स्ट, व्हाट इज मटेरियल नाउन, थोड़ा समझेंगे मटेरियल नाउन को, ठीक है। व्हाट इज मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या है, इसका नेक्स्ट पार्ट्स है, नेक्स्ट टाइप्स है। मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल, इसका नाम जो मटेरियल हो, सब्सटेंस फ्रॉम द विच इज थिंग्स एंड मेड, जो किसी वस्तुओं से या किसी चीजों से मिल करके बनी होती हैं, ठीक है। ऐसा मटेरियल जो मिला करके कुछ बना दिया जाए, जो मिल करके बनी होती है उसी को मटेरियल नाउन कहते हैं। अब देखो हम इसको समझेंगे रिफ्रीज, अब देखो सिंपल वे में थोड़ा सा और आसान तरीके से समझेंगे। इट्स रिफ्रेश टू रॉ मटेरियल एंड नेचुरल सब्सटेंस, रॉ मटेरियल जो कच्चे पदार्थ होते हैं उनसे मिलकर के बने होते हैं। देयर इज यूजली अनकाउंटेबल, ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते, इनको गिना नहीं जा सकता। मटेरियल को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। अभी हमने स्टार्टिंग में आपको ये इधर समझाया होगा, शायद आप समझे होंगे, तो ठीक है, नहीं एक बार हम आपको और समझा देते हैं। ये देखो, अब हम समझेंगे, ये देखो 3 पार्ट्स आपका हो चुका है कंप्लीट, इसमें आता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये 3 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसको हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं। काउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम गिन सकते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन का पार्ट हमें शुरू करना है, कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को हम एक धीरे धीरे कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मटेरियल नाउन को समझने के लिए समझेंगे। अब ये क्या होगा, इसको हम गिन नहीं सकते, ये किसी कच्चे पदार्थों से मिलकर के बनाए जाते हैं एक नए पदार्थ, जैसे कि फॉर एग्जांपल में गोल्ड। अब देखो सोना जो होता है, ज्वेलरी वाला जो होता है, वो इसमें अलग अलग मटेरियल को मिला करके गोल्ड बनाता है, कोई भी प्योर सोना नहीं होता, ठीक है। वो 24 कैरेट का हो सकता है, अलग अलग कैरेट में होते हैं,
बट उसमें क्या होते हैं, उसको मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए, लचीला बनाने के लिए कई पदार्थ इसमें मिला करके तब गोल्ड को बनाया जाता है। ठीक है। कॉटन, कॉटन को और बढ़िया मजबूत बनाने के लिए कपड़े का अलग अलग फैब्रिक का यूज किया जाता है, अलग अलग कॉटन का यूज किया जाता है जिससे ये मजबूत और बढ़िया से टिकाऊ हो सके। ठीक है, आपके शरीर के लाभदायक हो सके, इसीलिए वो कॉस्टली और जैसे जैसे उसमें अच्छी अच्छी चीजें मिलाते जाएंगे कॉस्टली होता चला जाएगा। ठीक है। तो ये भी क्या होता है, किसी पदार्थ, किसी रॉ मटेरियल से ही मिलकर के एक कॉटन शर्ट होता है, पैंट होता है, सब मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, जिसमें फैब्रिक मिलाया जाता है। एंड वुड्स, वुड्स लकड़ियों को देखेंगे, फर्नीचर वाले के पास होता है पेपर, ये पेपर भी बनता है आपके लकड़ियों से। क्या क्या बनता है, फर्नीचर बनाते हैं, पेपर बनाते हैं। वाटर, वाटर से क्या क्या होता है, ड्रिंक, हम लोग पीते हैं पानी, और क्लीन वाटर जैसे कि आप समझ रहे हो, पानी तो आप नल से भी पीते हो, और जो नगर पालिका से भी पानी आता है, और एक आरओ का पानी होता है जिसको आप खरीद के पीते हो, 10 रुपये बाटल वाला भी पानी खरीद के पीते हो। लेकिन उसमें फ़र्क क्या है, बस फर्क है उसमें कितनी कृषि मिलाई गई है। ठीक है, मटेरियल मिलाया गया, रॉ मटेरियल बहुत अच्छा अच्छा चीज मिला करके उसको बनाया जाता है, तब वो और अच्छे से वो कॉस्टली में, कॉस्टली टू कॉस्टली बेचा जाता है। हम लोग भी 10 रुपये का भी बॉटल भी पिए होंगे, और विराट कोहली इसी को आपके अलग रेट में पीते होंगे। ठीक है, उनका लाखों में वही बॉटल जाता है। ठीक है, तो फर्क है बस किसका, रॉ मटेरियल का, उसमें जो जितना अच्छा चीज मिला दिया जाएगा वो कॉस्टली होता चला जाएगा। आयरन की बात करते हैं, तो आयरन मीन्स क्या होता है, लोहा, लोहा से क्या बनता है, टूल्स बनते हैं, मशीन्स बनते हैं। तो ढेर सारे हम अलग अलग टूल्स बना सकते हैं, जैसे कि फावड़ा हो गया। ठीक है, और आपके मशीन्स में साइकिल आप बनाते हो, ये किससे बनता है, आयरन बनता है, बाइक बनाते हो, कार बनाते हो, ढेर सारे आपके कौन से, आयरन से ही बनते हैं। ठीक है, मिल्क, मिल्क मतलब क्या होता है, दूध, दूध से क्या क्या बनता है, चीज हो गया, बटर हो गया, ये सब आपके कौन से नाउन कह जाएंगे, मटेरियल नाउन कह जाएंगे। एंड शुगर हो गया, चीनी, शुगर से क्या क्या बनता है, शुगर से आपके स्वीट्स हो जाएंगे, कोई मीठे मीठी पदार्थ कुछ बनाया जाता है, जैसे कि काजू कतली, ठीक है, छेना, बर्फी, मिठाई, ये सब चीज़ें जो है आपकी कौन सी किस में जाएंगी, शुगर्स में जाएंगी। अब खाने का मन कर रहा होगा तो लाइक एंड कमेंट करिएगा, कभी आपके घर पे आएंगे। ठीक है, स्वीट्स एंड डिजर्ट, ठीक है, शुगर से बनते हैं। इसी ट्रिक में इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, और इजी वे से इसको और थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करेंगे मटेरियल नाउन को। इफ़ यू आस्क, यदि आपको कभी डाउट्स हो कि अगर कभी नहीं समझ में आ रहा हो कि मटेरियल नाउन है क्या, तो आपको क्या सिंपल से बोलना है, व्हाट इज द मेड ऑफ, ऐसी कौन सी चीज जिससे बना है, किस चीजों से मिलकर के बना है, वो क्या है जिससे मिलकर बना है। ठीक है, तो आपको तुरंत आंसर समझ में आएगा, किसी से अगर मिल करके बना है, वो किसी चीजों से मिल करके बना है, रॉ मटेरियल से मिल करके बना है, तो समझ जाना कौन सा क्या है, वो मटेरियल नाउन है। जैसे कि आप समझ, एग्जाम्पल में समझोगे, दैट इज द टेबल, या दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, ये टेबल किससे बना है, लकड़ी से बना है। तो आपने एक क्वेश्चन किया क्या, व्हाट इज मेड, किससे बना है, व्हाट इज मेड ऑफ, ये किससे बना है, तो किससे बना है, वुड से बना है। तो समझ में आ रही बात, तो आपको आसानी से फाइंड करने में भी इजी होगा। वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी होता है, लकड़ियों से मिलकर बना है, यही आपका क्या है, मटेरियल नाउन है। सेंटेंस में डिफाइन करने के लिए इजी वे है, व्हाट इज मेड, व्हाट इज मेड आप क्वेश्चन पढ़ोगे तुरंत आपका आंसर निकल के आपके सामने आ जाएगा, वही आपका क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन कहलाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट और थोड़ा बोनस टिप में देखते हैं, तो मटेरियल नाउन कैन कम फ्रॉम नेचर, वाटर, गोल्ड, कोल। अब मटेरियल नाउन कहाँ कहाँ से होते हैं, देखो, नेचर उससे हो सकता है, वाटर से हो सकता है, गोल्ड से हो सकता है, एंड कोयल से हो सकता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो मटेरियल नाउन में आता है। एंड आपके प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकता है, कॉटन हो सकता है, वुड हो सकता है, लेदर हो सकता है, मैन मेड हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है, स्टील हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, ग्लास हो सकता है। अगर इतना चीजें आपको डिफाइन समझ में आ गया होगा, तो इससे बाहर कहीं भी मटेरियल नाउन नहीं जाने वाला। कौन सा, एक बार फिर से रिवाइंड करा देते हैं, आपके दिमाग में चलता होगा, उस पर खाली ध्यान से सुनिएगा। नेचर, वाटर, गोल्ड, कोल, प्लांट्स, एनिमल्स, कॉटन, वुड, लेदर, मैन मेड जो आप लोग के द्वारा बनाया जाता है, प्रोसेस, स्टील, प्लास्टिक, ग्लास, दीज टाइप्स ऑफ दी मटेरियल नाउन्स।
इसके बाहर मटेरियल नाउन जाएगा ही नहीं। अगर ये समझ गए तो मटेरियल नाउन को आप कहीं भी रहे, कोई भी सेंटेंस में आ जाएगा, आप आराम से इसको फाइंड कर लेंगे। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है क्या, पहले इसको समझिए और फिर इसको इजी वे में और कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आप इसका डेफिनेशन लिखना हो तो लिख सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अ वर्ड दैट नेम्स समथिंग you cannot see and touch, smell। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ये वर्ड, ऐसा वर्ड जिसको हम क्या करते हैं, समथिंग यू कैन सी, जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते और स्मेल नहीं कर सकते। कैन नॉट सी, जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते। बिकॉज इट कैन आइडियाज, क्योंकि ये क्या होता है, आइडियाज होते हैं, और आइडियाज को हम ना टच कर सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना ही स्मेल कर सकते हैं। एंड फीलिंग्स होती हैं, और ये क्वालिटीज होती हैं और स्टेट्स होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम ना टच कर सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल समझेंगे, लव। लव देखो भैया, इस दुनिया में बड़ा तेजी से चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। बच्चे अगर इससे संभल गए तो समझ लो बहुत आगे जाएंगे, अगर इसमें जो बजा तो समझ लो फिर ज़िंदगी उसकी ख़त्म है। तो अभी इसको थोड़ा सा समझ लो, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इसको अच्छे से समझो, हाईलाइट कर देते हैं रेड मार्क से, है ना। लव, यू कैन नॉट टच और सी लव, नहीं आप इसको टच कर सकते हो, ना ही देख सकते हो, फिर भी सब इसके चक्कर में पड़े हुए हैं। ना इसको कोई देख सकता है, ना ही कोई छू सकता है, और फिर भी इसके चक्कर में लोग पड़े हुए हैं और बर्बाद हुए पड़े हैं, ठीक है। एंड हैप्पीनेस, खुशियाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके अंदर होनी चाहिए, और हमेशा आपको स्माइल रखना चाहिए। कीप स्माइल ऑन योर फेस, अपने चेहरे पर हमेशा एक छोटी सी स्माइल हमेशा रखनी चाहिए। हैप्पीनेस, फीलिंग्स आपके अंदर कहाँ से आती है, ये फीलिंग्स के अंदर से आती है। कर्ज, कर्ज जो होता है हिम्मत से आता है, ठीक है। क्वालिटी, आपके अंदर जैसी क्वालिटी होगी आपके अंदर ऐसा कर्ज होता चला जाएगा। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप नॉलेज अपने अंदर गेन करोगे, जितना ज़्यादा आपके अंदर पावर आएगा, जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ उठोगे बैठोगे समाज में, उतना ज़्यादा आपके अंदर क्या हो जाता है, कर्ज आता चला जाता है। क्योंकि इंसान वही बोलता है जो ज़्यादा नॉलेज होता है जिसके पास, और वो जिसके पास नॉलेज नहीं होता वो फालतू चीज़ें बोलता है, फिजूल चीज़ें बोलता है। बट जिसके पास नॉलेज होता है उसके पास हिम्मत भी होता है, कर्ज भी होता है, कहीं भी, चाहे कोर्ट से लड़ सकता है, पुलिस से लड़ सकता है, एज वेल एज दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम में फंसेगा तो आसानी से वो निकल सकता है। फ्रीडम, स्टेट की बात करते हैं, स्टेट में क्या क्या आते हैं, फ्रीडम्स, ठीक है, आज़ादी आती है स्टेट्स में, ठीक है। आज़ादी आपकी जो है वो कौन सा स्टेट्स होता है, इसमें कोई भी इसको छीन नहीं सकता। ये आपका भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते। एंड फ्रेंडशिप, आपके दोस्त जो है बहुत तेजी से इस समय बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप बना रहे हैं बच्चे, और इसी फ्रेंडशिप के चक्कर में बर्बाद है सब। इस फ्रेंडशिप को भैया छोड़ दो, एक दो लोग को बनाओ फ्रेंडशिप जो आपके बहुत ही खास है, उनको भी आप बीच बीच में परखते रहिए, टेस्ट करते रहिए कि हाँ ठीक है कि नहीं, मेरे लायक है कि नहीं। जो आपके बुराई हमेशा करे और जो हमेशा आपके पीछे बुराई करे वो दोस्त नहीं होता। जो आपकी मुसीबत में हमेशा साथ रहे, हमेशा साथ में आपके खड़े रहे, आपको प्रॉब्लम से निकाल करके हमेशा, और आपका पैसा बचाए, ये नहीं कि खर्चा कराए। आप पैसा खर्चा करो तो टोके, आपको छोटी छोटी गलतियों पे एहसास रियलाइज कराए, वो आपका फ्रेंड से अच्छा दोस्त होता है। तो अच्छे दोस्त भी आपके क्या कहलाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। रिलेशन में आते हैं वो आइडियाज हैं, क्या है, आइडियाज, आपके विचार से वो दोस्त बनते हैं, ठीक है। वो कहीं से भी पैदा नहीं होते हैं, आपका जैसा विचार रहेगा, जैसा आपका सोच रहेगा, वैसे आपके दोस्त बनते हैं, ठीक है। अब आप सोचो वही सुट्टा मारने वाले और ड्रिंक करने वाले दोस्त हैं, तो आपका विचार वैसा है तो आप भी वैसे ही दोस्त बनाओगे। आपका एजुकेशनल मन है, आपका पढ़ने वाले बच्चे हो, तो आप भी एकदम वैसे ही दोस्त चुनोगे, नहीं तो उसको क्या अवॉइड कर दोगे, भैया हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे। क्योंकि जो लड़का जैसा सोचेगा वो ऑटोमेटिक वैसा फ्रेंडशिप वो करता चला जाएगा। तो प्लीज़ आप अपने माइंड को डेवलप करिए, अच्छे दोस्तों के साथ रहिए, और ढेर सारा दोस्त मत बनाइए। एक या दो ज़्यादा नहीं बनाए दोस्त चाहिए, नहीं तो हर महीने बर्थडे, आजकल तो हर दिन काफिला बना रहेगा, दबदबा बना रहेगा, रोज स्टेटस, यार पढ़ाई लिखाई छोड़ के दबदबा बना रहेगा, काफिला बना रहेगा, रोज चल रहा है। तो ये सब चक्करों में ना पड़ो, ठीक है। इफ यू कैन नॉट सी, इफ यू कांट
यूज योर 5 सेंसेस। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, ये भी आपका क्या है इंपॉर्टेंट, स्टार लगा के इसको लिख लो, ठीक है। ये भी आपका लास्ट इन द लास्ट, ये बहुत अच्छे से कवर करना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। इफ यू कांट यूज योर 5 सेंस, जब आप अपने 5 यूज सेंस को क्या करते हो, यूज नहीं करते हो। सी हियर टच एंड टेस्ट स्मेल, ये 5 क्या है, सेंस है, जिसको हम देख नहीं सकते, हियर नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते अपने कानों के द्वारा, और टच नहीं कर सकते, एज वेल एज टेस्ट नहीं कर सकते और स्मेल नहीं कर सकते। ना ही हम उसको अपने जीभ के द्वारा टेस्ट कर सकते हैं, ना ही अपने नाक के द्वारा हम सूंघ सकते हैं। वो सब अगर ऐसी कोई चीजें आपको दिख रही हैं जिसमें ये 5 क्वालिटी नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अंडरस्टूड? एक्सप्रेस इट्स डायरेक्टली, इट्स प्रोबली एंड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अंडरस्टूड? यही आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। और इससे ज़्यादा आप समझोगे तो कंफ्यूजन और आपके डाउट बढ़ते चले जाएंगे। इसी को अच्छे से समझ सके 2 से 3 बार रिवाइज करो और 2 से 3 बार वीडियो देखो। अगर आपको एक बार में डाउट क्लियर नहीं होता दोबारा देखो, दोबारा नहीं क्लियर होता दोबारा देखो, 2-3 बार देखने के बाद अच्छे से कवर करो। अंडरस्टूड? आ जाओ, थोड़ा सा आप जितना आप पढ़े हो उसका थोड़ा सा एक बार टेस्ट लिया जाता है ना। इसका क्या किया जाए, टेस्ट लिया जाए, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसे वर्ड्स आपको मिले होंगे, दिस इज माय ब्रदर बुक। अब यहाँ पे जो है वो कौन सा नाउन है, प्रोनाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इन सभी को डिफाइन करके सही से फिल करना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट नाउन्स। करेक्ट नाउन को यहाँ पे फिल करना है, आई लव रीडिंग बुक। अब बुक है तो वो है क्या, इसके सामने आप और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, बुक है तो है क्या। ठीक है, द क्राउड, अब यहाँ पे आप फिल कर सकते हो, फिल करने के लिए हमने आपको ऑलरेडी दे दिया है, बट ये है क्या, इसको थोड़ा सा फाइंड करने की कोशिश करना, अपने दिमाग में एक बार रिवाइज करने की कोशिश करना। जैसे द क्राउड चीयर्ड लाउडली, इस टाइप्स के आप एग्जाम्पल आ सकते हैं। अभी देखो हमने दिया हुआ है इसको, ये हमने दिया हुआ है, आप इसको फिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें फिल करने के लिए वो इतना काफ़ी है, बट आपको क्या करना होगा, ये समझना होगा है क्या, बुक है क्या, आप कमेंट करके बताओ, क्राउड है क्या कमेंट करके बताओ, ब्रेव क्या है कमेंट करके बताओ। जो जल्दी करेगा उसको हम घर पे मिलने आएंगे, बट अभी थोड़ा सा और सक्सेस हो जाए तब। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट रहेगा हम उतना जल्दी आपके पास आएंगे मिलने के लिए। ठीक है, अभी आपका यहाँ पे हम नाम भी लिखेंगे, अभी लाइव क्लास भी चलाएंगे, जो जिसका जिसका नाम रहेगा उसका नाम भी लिखेंगे, आपके नाम से बुलाएंगे भी, आपको भी एक बार मौका देंगे आने का और मुझसे मिलने का मौका मिलेगा। बट आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा, मुझे सपोर्ट और लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, मुझे और थोड़ा सपोर्ट करना होगा ताकि हम और ऊपर जाएँ और लोगों की तरह हम भी थोड़ा सा हाईलाइट हो, तब आप लोग से मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना, ब्रेव कंट्री ये है क्या। ठीक है, कुछ बच्चे अगर ज़्यादा उनको नॉलेज होगा तुरंत कमेंट करके बताएंगे, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लेंगे। आई होप आप लोग को पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी और दूसरे के पास भेजो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और इसको समझ के अपने नॉलेज को गेन करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, दैट्स योर के सर, थैंक यू फॉर लिसनिंग गिविंग मी टाइम, दैट्स इट।